जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी नीचे टूटने से पहले आप कैसे उसमें शॉर्ट कर सकते हैं नीचे गिरने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आप लोगों को यहाँ पे जो लाइव हमने शेयर किया हुआ है वो भी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, जब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉइंट्स में हमने चार्ट शेयर किया हुआ था और फिर बाद में मार्केट ये लेवल तक यहाँ तक आया हुआ है। तो इसको पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर जो है आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टूटने से पहले आप कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा, आप एक बार मल्टीपल एनालिसिस करिए। देखिए मल्टीपल एनालिसिस में क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, देखिए इसमें आप बैंक निफ्टी के ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। सबसे पहला तो आप ये देखिए बड़े टाइम फ्रेम में क्या सीन वहाँ पे बन रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप डेली टाइम फ्रेम एक बार लगा करके देख लीजिए, आवरली टाइम फ्रेम लगा करके देख लीजिए। ये सब में एनालिसिस कर एक बार करिए कि देखिए इसका सबसे पहले डेली में देखिए कि मार्केट का क्या व्यू बन रहे हैं, क्या सीन बन रहे हैं। देखिए एक घंटे में तो आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह सब यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ये इस तरह से नीचे टूट रहा है, तो हर ब्रेकडाउन के नीचे आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं ये एक घंटे के चार्ट में। यदि आप डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो ओवरऑल आपको यहाँ पे, यदि वीकली देखते हैं तो और भी ज़्यादा आपको वहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। लेकिन यदि आप एक घंटे के चार्ट का देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से ब्रेकडाउन के ऊपर शॉर्ट कर सकते हैं, और डेली टाइम फ्रेम को यदि देखते हैं तो आप वहाँ पे और भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सीन हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आज के जो कंडीशंस है, जो अभी सीन घटनाएं हुई है उसमें जब आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा करके देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में यदि मान लेते हैं कि मार्केट एक लेवल से, जैसे ये देखिए यहाँ से ब्रेकडाउन हो रहा है, तो या फिर कह सकते हैं कि मार्केट जो है एक लेवल्स पे जाकर के मार्केट कंटिन्यू चढ़ा है और एक लेवल्स पे जाकर के रिट्रेसमेंट होने को आया है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है आप ऊपर से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जब मार्केट मान लीजिए एक रेंज में था और वो नीचे गिरने का रिट्रेसमेंट किया नहीं था, तो आप फिर ऐसे कंडीशन में शॉर्ट कर सकते हैं नीचे के लिए, और नीचे का व्यू जो है आप बना करके चल सकते हैं। तो अभी जैसे ये देखिए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यदि डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ से चढ़ा हुआ है, और मार्केट में कोई भी यदि और भी बड़े टाइम फ्रेम आप लगा करके देखते हैं वीकली में, तो देखिए मार्केट चढ़ा हुआ है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं हो रखा है। तो ये चीज़ें एक दिन का नहीं, आप ग्रुप में जा करके देखिए, बहुत सारे चार्ट्स में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, एक तो ये व्यू तो क्लियर हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का व्यू यहाँ पे बना रहा है। लेकिन अब जो है मेन चीज़ होता है आवरली टाइम फ्रेम आपका। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में एक बार देख लीजिए, उसके बाद आवरली टाइम फ्रेम को लगा करके यहाँ पे आप एनालिसिस करिए ट्रेड करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 मिनट के चार्ट पे जो है एंट्री वगैरह सब यहाँ पे कर सकते हैं अपना सेटअप लगा करके। तो आप यहाँ पे जब आवरली चार्ट लगा करके देखते हैं तो ऐसे कंडीशंस में देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप जब इस तरह से सीन देखेंगे तो ये इस टाइप के मार्केट्स में यदि कंडीशंस क्रिएट हो रहे हैं तो आप नीचे ब्रेकडाउन होने के बाद रिट्रेसमेंट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट वगैरह सब करता है तो आप आराम से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ब्रेकडाउन के बाद कर सकते हैं। या फिर यदि आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगता है तो आप ये पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं नीचे के लिए। हाँ, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये इस तरह से ब्रेकडाउन हुआ है और ये इस तरह से आप देखिए ये सपोर्ट पे यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है नीचे से, ये इस तरह से। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट करने के लिए आपको ये वेव्स को एनालिसिस करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि मार्केट में कितना सेलिंग प्रेशर है, तो ही जाकर के आप टॉप पे शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो यदि नॉर्मल धीरे धीरे मार्केट गिर रहा है तो कई बार क्या होता है, जब आप ये इस तरह से शॉर्ट करेंगे और फिर मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चले जाता है, डब्ल्यू पैटर्न्स टाइप यहाँ पे बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रख करके चलना होता है। तो वो भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे जो है दिखा दूंगा कि किस तरह से आप यहाँ पे व्यू बना सकते हैं, उसमें भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगा। तो अब ये यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद आप देख लीजिए ये स्ट्रेंथ, उसके बाद फिर आप यहाँ से 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिए और फिर आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आप यदि यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट्स में, देखिए जैसे यहाँ पे ये इस तरह 1 घंटे का ये चार्ट है, ये ब्रेकडाउन हुआ, तो अभी यहाँ पे देखिए मार्केट ये इस तरह से हम लोग मान लेते हैं, ये लो को मान लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये लो मान लेते हैं कि यहाँ से मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट ये इस तरह से
यहाँ से ये इस तरह से मार्केट, ठीक है, ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और फिर मार्केट क्या हुआ, अचानक से 5 मिनट का चार्ट हम लोग लगा लेते हैं। अब अचानक से मार्केट क्या हुआ, चढ़ना स्टार्ट कर दिया 5 मिनट के चार्ट पे, ये इस तरह से। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि आपको यहाँ पे एम पैटर्न्स या कोई ना कोई पैटर्न्स बनने चाहिए, फिर जा करके आप यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। कोई सा भी पैटर्न्स बन जाए, एम पैटर्न्स बन जाए, सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन जाए, या फिर कोई ना कोई पैटर्न्स यहाँ पे बन जाए, तो फिर जा करके 5 मिनट के चार्ट पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पैटर्न्स आप देखेंगे, ये पैटर्न्स वाला वीडियो भी हमने बनाया हुआ है। आप पैटर्न्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए, आपको ये पूरा का पूरा जो सीन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कैसे पैटर्न्स बनते हैं, क्या होता है, सीन कैसा मतलब क्रिएट होता है। अभी तो चलिए ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे वीडियो डिस्कशन कर रहे हैं वो तो 10 मिनट 15 मिनट, इससे ज़्यादा तो वीडियो नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, बस शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इसको विस्तार से जानने के लिए ना आप पैटर्न्स वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला प्लेलिस्ट, ये 2 प्लेलिस्ट जा करके आप देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा। यदि ट्रेंड के विषय में आप स्ट्रेंथ जानना चाहते हैं तो रिट्रेसमेंट का प्लेलिस्ट जा करके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब देखिए ये सब पहले ही हम लोग बता चुके हैं, ये पहले हम लोग 1-1.5 साल पहले हमने वीडियो बनाया था इसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस करके। तो यहाँ पे देखिए ये सिमेट्रिकल पैटर्न बन जाता है, एम पैटर्न बन जाता है, या हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे आप आराम से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। नीचे का जो है आप व्यू बना सकते हैं, नीचे का टारगेट जो है आप पकड़ के यहाँ पे चल सकते हैं। तो सेम चीज़ यदि आप डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में ये पॉइंट से, और वीकली में भी देखेंगे तो ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट नीचे ब्रेकडाउन होने को आया है। डेली में देखेंगे तो और क्लियर आपको दिखेगा, उससे पहले वाले दिन मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हुआ था और फिर आगे चल करके सेलिंग की ज़्यादा संभावनाएं हैं नीचे रिट्रेसमेंट करने के। अब 1 घंटे के चार्ट को आप देखेंगे तो 1 घंटे के चार्ट में आप क्या कर सकते हैं, ये जो पॉइंट्स है, आप इस पॉइंट को देखिए, मैं डेली टाइम फ्रेम आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को, इसको और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर दिया, तो आगे ये तीसरा पॉइंट अपने आप यहाँ पे टेस्ट होकर के आया है। और अभी क्या है कि मार्केट देखेंगे ये पॉइंट्स में, ये इस तरह से एक जो है आप कह सकते हैं रेंज बना रहा है। ठीक है, ये इस तरह से एक चैनल टाइप यहाँ पे आपको पैटर्न्स जो है बना रहा है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे, यदि वीकली टाइम फ्रेम लगाएंगे, ऑल टाइम हाई के आसपास है, और फिर मार्केट जो है रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं पीछे के, मतलब यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं, ये 1 सेकेंड, ये रेजिस्टेंस के, ये जो आपको कह सकते हैं, ये इसका सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है, सपोर्ट के आसपास जो है मार्केट्स आने की इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है। तो ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऑल टाइम हाई के ऊपर जब मार्केट में कोई पैटर्न्स वगैरह सब यहाँ पे बनने लगते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट्स आगे चल करके जो है आपके एक तरह से कह सकते हैं कि जो पीछे के यहाँ पे सपोर्ट है उसके ऊपर आने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। क्योंकि देखिए मार्केट्स में यदि आप बड़े टाइम फ्रेम में लगाएंगे, वीकली चार्ट या फिर मंथली चार्ट में, तो यहाँ पे अभी तक जब मार्केट चढ़ा हुआ है ना, तो कोई रिट्रेसमेंट नहीं किया है मार्केट में, मार्केट्स का कोई क्लियर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, जो कि मार्केट को ये क्लियर यहाँ पे दर्शाता हो कि मार्केट जो है कंटिन्यू और करेगा। ठीक है, ये देखिए मार्केट यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ ये इसका, तो आप देखिए रिट्रेसमेंट हुआ नहीं, मार्केट्स में कंटिन्यू मार्केट चढ़ रहा था। तो ऐसी कंडीशंस में रिट्रेसमेंट होने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो उस केस में आपको क्या होता है कि मार्केट ये लेवल तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जो लास्ट सपोर्ट आपके बने हुए हैं उसके ऊपर। तो ये ऑल टाइम हाई, जो मतलब प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, इसके आसपास मार्केट आने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा यहाँ पे है। तो अब मार्केट्स यहाँ पे पैटर्न्स ही बना रहा था, और फिर वापस मार्केट में जो देखेंगे आप पैटर्न्स का ब्रेकडाउन हो रखा है। 1 घंटे में मार्केट में क्लियर रिट्रेसमेंट कर रखा है। यदि यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए मार्केट में 1 घंटे में यहाँ पे, ये 1 सेकेंड, 1 घंटे में यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट भी मार्केट कर रखा है, और फिर वापस ब्रेकडाउन यहाँ पे होने को आया है। ठीक है, तो अब आराम से आप तो ये चीज़ कर सकते हैं, मार्केट इसके नीचे शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आपको लग रहा है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर, ये वेव्स में स्ट्रेंथ है, ये वेव्स में स्ट्रेंथ है, तो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो इसकी ज़्यादा संभावनाएं होती है एम पैटर्न्स या कोई पैटर्न्स बना करके मार्केट यहाँ से नीचे गिरने की। तो अभी आप 5 मिनट का चार्ट लगा करके यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न्स बन रहा है, उसके बेसिस पे आप जो है यहाँ पे इसको शॉर्ट का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन
कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर रहा है, ये पॉइंट को टेस्ट कर रहा है ना। मार्केट ये लेवल को यहाँ पे बार बार यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है कि आप इसको मान लेते हैं कि सपोर्ट है, ठीक है, आप इसको मान लेते हैं कि ये सपोर्ट है, या तो फिर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन हो करके रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे हो तो फिर हम लोग शॉर्ट यहाँ पे आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये भी एक पैटर्न से आप कह सकते हैं सपोर्ट मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है। अब दूसरा चीज़ क्या है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरा है और ये रिट्रेसमेंट किया। आप लोगों को यूट्यूब में डालना है आफ्टर एंड बिफोर रिट्रेसमेंट, बस आपके सामने वीडियो आ जाएगा। आपके जो है ये जो आप देख रहे हैं, इससे पहले मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर चुका है ये पॉइंट्स में, और फिर वापस मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में जब आपको पता होता है कि मार्केट्स की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे गिर सकता है, इसकी मतलब पूरा संभावनाएं हैं, मतलब जितना आप एनालिसिस कर रहे हैं वो सारी के सारी संभावनाएं नीचे के लिए यहाँ पे दर्शा रहा है। डेली टाइम फ्रेम भी, वीकली भी, आपके आवरली भी, हर चीज़ आपको संकेत कर रहा है नीचे का, तो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे गिरेगा। यदि आप कॉन्फिडेंस है तो फिर आप पहले रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी शक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसके बाद जो है मार्केट में, क्योंकि देखिए जब आपका मान लेते हैं कि ये जब मार्केट में एक रिट्रेसमेंट पहले कर चुका है तो इसका मतलब ये है कि आगे चल करके जब मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो एक वेव्स यहाँ पे बनने की जो है संभावनाएं हो जाएगा। अब देखिए इतना ही बड़ा वेव्स मार्केट में, यानी कि इसके बाद ही रिट्रेसमेंट का कोई संभावनाएं यहाँ पे हो सकता है, चांसेस। तो आपको यहाँ पे यदि आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है तो आप पहले रिट्रेसमेंट के बाद आराम से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इसके बाद यदि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर होता तो फिर उस केस में आप आराम से नीचे कर सकते थे। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे पैटर्न भी बना है, तो भी इसके बेसिस पे भी आप देखेंगे तो इस यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर चुका है मार्केट, ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट किया और यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। अब लेकिन हम लोग भी कई बार क्या करते हैं, जब हम लोगों को भी थोड़ा सा शक होता है तो ये ब्रेकडाउन के बाद मार्केट जो आपके जैसे मान लेते हैं कि ये सपोर्ट था, अब ये ब्रेकडाउन के बाद जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। तो आपको यहाँ पे डिसीजन लेना होता है ये पॉइंट में कि हमें शॉर्ट जो है कैसे करना है, ब्रेकडाउन के बाद रिट्रेसमेंट पे शॉर्ट करना है, या फिर मतलब उससे पहले ही हमें जो है रिट्रेसमेंट करता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई एक डिसीजंस को आप यहाँ पे इसका यूज करके शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो नीचे के लेवल्स है, यहाँ तक मार्केट जो है नीचे आया था, जब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लेवल्स तक जो है मार्केट, इससे पहले भी हमने यहाँ पे भी देखिए ये 1 घंटे का चार्ट है, तो 1 घंटे के चार्ट में भी नीचे का देखेंगे ये एक सपोर्ट भी है। यहाँ पे आप जब देखेंगे ना तो ये सपोर्ट है, तो मार्केट लगभग खुला तो इसी के आसपास से था, मार्केट खुला इसी के आसपास से था और इसके आसपास आया, और फिर मार्केट वापस ये सपोर्ट पे और नीचे के जो लेवल्स है उसके आसपास मार्केट यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पहले ही यहाँ पे जो है एम पैटर्न्स का व्यू बनाया। वैसे तो मोस्टली ज़्यादातर केस में आप देखेंगे कि एम पैटर्न्स ही बनते हैं, ज़्यादातर केस में आप देखेंगे एम पैटर्न्स ही यहाँ पे जो है बनते हैं। आप एनालिसिस देखिए जा करके पास्ट के जब ग्रुप में आप आकर के देखेंगे तो मोस्टली जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ज़्यादातर कंडीशन में एम पैटर्न्स ही बनते हैं, या फिर जैसे ऊपर के लिए व्यू बनाते हैं तो डब्ल्यू पैटर्न्स का ही सीन जो है बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देखिए अपना ये ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव मार्केट में लर्निंग के लिए हम लोग चार्ट वगैरह सब शेयर करते हैं, सिर्फ लर्नर्स के लिए है, कोई कॉल वॉल ऐसा कोई चीज़ें नहीं है। और जो भी अपना प्राइस एक्शन का क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल है, 1 दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है, लेकिन बहुत पावरफुल कंटेंट है। ये कंटेंट आपको लाखों रुपए दे करके भी कहीं नहीं मिलेगा, ये प्राइसलेस कंटेंट है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।